देश में नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ समय पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्रों का आंदोलन देखने को मिला था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हजारों छात्र, अभिभावक और युवा सड़कों पर उतर आए। उनका सिर्फ एक सवाल था कि अगर मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य ही सुरक्षित नहीं रहेगा, अगर परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र बाजार में बिकने लगेंगे, अगर सालों की मेहनत एक लीक हुए पेपर की वजह से बर्बाद हो जाएगी, तो आखिर देश का युवा किस पर भरोसा करेगा। आंदोलन लगातार बढ़ता गया, सरकार पर दबाव बढ़ता गया और आखिरकार सरकार को भी इस पूरे मामले पर जवाब देना पड़ा। इस विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। आज भी देश भर में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब एक बार फिर आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है और इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जिनकी बच्चों की जान नीट परीक्षा से जुड़े घटनाक्रम की बात कही। राहुल गांधी ने इस मुलाकात का वीडियो साझा करते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। राहुल ने कहा कि तमिलनाडु की अपनी यात्रा के दौरान मैंने गोपिका, रोशनी और वेट्री आनंदन के परिवारों से मुलाकात की। ये तीनों मेडिकल छात्र थे जिनकी जान जाने के बाद पूरा देश एक बार फिर भावुक हो उठा। हर परिवार के सामने एक ही सवाल था कि आखिर ईमानदार और मेहनती छात्रों को एक भ्रष्ट और विफल व्यवस्था की कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है। एक प्रश्न पत्र लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, फिर दोबारा परीक्षा कराई गई और इस पूरी प्रक्रिया ने छात्रों पर ऐसा मानसिक दबाव डाल दिया कि कई परिवारों ने अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दिया। हर आंकड़े के पीछे सिर्फ एक संख्या नहीं होती, बल्कि एक सपना होता है, एक परिवार होता है और सालों की मेहनत होती है। लेकिन जब व्यवस्था ही भरोसेमंद नहीं रहती, तब सबसे ज्यादा नुकसान उसी छात्र को होता है जिसने ईमानदारी से मेहनत की होती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि उन्होंने इन परिवारों का दर्द सुना। कोई भी शब्द उस पीड़ा को कम नहीं कर सकता जो एक माँ बाप अपने बच्चे को खोने के बाद महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए है जिसमें मेहनत करने वाले छात्रों का सम्मान हो, परीक्षाएं निष्पक्ष हो और किसी भी छात्र को व्यवस्था की विफलता की कीमत अपनी जान देकर ना चुकानी पड़े। देश के लाखों छात्र हर साल दिन रात मेहनत करते हैं। कई परिवार अपनी पूरी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाए, अगर परीक्षा रद्द हो जाए और फिर दोबारा परीक्षा करानी पड़े, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी छात्र का होता है जिसने ईमानदारी से तैयारी की होती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें छात्रों को क्षमा करने की बात कही गई थी। इस पर राहुल गांधी ने कहा, इन परिवारों से मिलने के बाद मेरा विश्वास और मजबूत हो गया है कि भारत के छात्रों को किसी क्षमा की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे, सच बोले, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और छात्रों से माफी मांगे। जब व्यवस्था विफल होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी व्यवस्था को ही लेनी चाहिए। छात्रों से ये कहना कि वो आगे बढ़ जाएं या उन्हें क्षमा कर दिया जाए, इस पूरे दर्द को कम नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, ममलापुरम में पीड़ित परिवारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चों को खोने से बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। हर युवा की जान जाने के पीछे एक ऐसा परिवार होता है जिसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों के घरों में अब सन्नाटा है, उन कमरों में किताबें हैं लेकिन उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं है। उन सपनों की फाइलें हैं जिन्हें पूरा करने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। ये सिर्फ 3 परिवारों की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों की चिंता है जो अपने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और सालों की मेहनत एक झटके में खत्म हो जाने से छात्रों का भरोसा टूट रहा है। छात्रों से हमेशा ईमानदारी की उम्मीद की जाती है, लेकिन व्यवस्था खुद ईमानदार नहीं दिखाई देती। जब कोई छात्र दिन रात मेहनत करता है, अपने दोस्तों से दूर रहकर पढ़ाई करता है, परिवार आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उसका साथ देता है और फिर एक पेपर लीक उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है, तब सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, बल्कि छात्र का आत्मविश्वास भी टूट जाता है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को खोया है, उनकी चीखें और उनके आंसू कभी खत्म नहीं होंगे और ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि आखिर ऐसी व्यवस्था कब बदलेगी। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि अगर सच में छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई जानी थी, तो सबसे पहले उन परिवारों से मिलना चाहिए था जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, जिनके सालों की मेहनत, समय और बचत पेपर लीक जैसी घटनाओं से बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा कि भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की माफी नहीं चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। देश का युवा दया नहीं चाहता, वो न्याय
न्याय चाहता है, वो निष्पक्ष परीक्षा चाहता है, वो ऐसी व्यवस्था चाहता है जिसमें मेहनत का सम्मान हो और बेईमानी करने वालों को सजा मिले। राहुल गांधी के इन बयानों के बाद एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कदम उठाए गए होते तो बार बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने नहीं आती। विपक्ष ये भी कह रहा है कि सिर्फ दोषियों की गिरफ्तारी काफी नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की जरूरत है। दूसरी तरफ सरकार लगातार ये कहती रही है कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। सरकार का दावा है कि पेपर लीक करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। सरकार ये भी कहती रही है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि विपक्ष इन दावों पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि अगर व्यवस्था इतनी मजबूत है तो फिर लगातार अलग अलग परीक्षाओं में गड़बड़ियों की खबरें क्यों सामने आ रही हैं। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर उन लाखों छात्रों पर पड़ा है जो सालों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। किसी छात्र के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन का सपना होता है। कई परिवार अपनी जमीन बेच देते हैं, कई माता पिता कर्ज लेकर बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा पर ये सवाल खड़े हो जाएं, तो छात्रों का मनोबल टूटना स्वाभाविक है। यही वजह है कि देश भर में परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की मांग लगातार उठ रही है। शिक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्वसनीयता होती है। अगर छात्रों को यह भरोसा ना रहे कि परीक्षा निष्पक्ष होगी, तो पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठना तय है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, परीक्षा केंद्रों की कड़ी मॉनिटरिंग, तकनीकी सुधार और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई ही ऐसी घटनाओं को रोक सकती है। उनका कहना है कि जब तक व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी नहीं होगी, तब तक छात्रों का विश्वास वापस नहीं लौट पाएगा। राहुल गांधी के इस दौरे के बाद सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा एक बार फिर तेजी से चर्चा में आ गया। बड़ी संख्या में लोग छात्रों के समर्थन में अपनी बात रख रहे हैं। कई लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं तो कई लोग परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जबकि कई अन्य लोगों का मानना है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर समाधान तलाशना जरूरी है। फिलहाल इतना जरूर है कि नीट पेपर लीक का मामला अब सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया। ये करोड़ों छात्रों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और सरकार की जवाबदेही से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी के ताजा बयान और पीड़ित परिवारों से मुलाकात ने इस बहस को एक बार फिर नई दिशा दे दी है। आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है, क्या परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए जाते हैं और क्या छात्रों का भरोसा दोबारा कायम हो पाता है, इस पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। क्योंकि आखिरकार सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, सवाल उन लाखों युवाओं के सपनों का है जो दिन रात मेहनत करके अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी मेहनत का सम्मान नहीं होगा, अगर उनकी ईमानदारी की रक्षा नहीं होगी, अगर व्यवस्था पर भरोसा खत्म हो जाएगा, तो इसका असर सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य पर पड़ेगा। इसलिए अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस विवाद से सरकार क्या सबक लेती है और क्या सच में ऐसी व्यवस्था तैयार की जाती है जिसमें हर छात्र ये विश्वास कर सके कि उसकी मेहनत का फैसला सिर्फ उसकी योग्यता करेगी, किसी पेपर लीक या किसी भ्रष्ट व्यवस्था की लापरवाही नहीं।